हाय गाइस, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स लेट्स चेक। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, जस्टिस, द फूल। और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। क्लैरिफिकेशन भी लेंगे इन कार्ड्स की हम। और कल गाइस न्यू मून भी है तो थोड़ा सा अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके चलिएगा, प्रोटेक्शन करके चलिएगा। द मैजिशियन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है हैंग्ड मैन। कुछ काम करने का आपका मन नहीं करेगा। बेसिकली यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है, हैंगमैन का कार्ड आया है और हर्मिट का कार्ड आया है। आप हैंगमैन के नीचे हर्मिट का कार्ड आया है। आप आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे। आप ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नेक्स्ट 48 आवर्स में पसंद नहीं करोगे। आप ज़बरदस्ती किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करोगे। जो आपका मन करेगा आप वो ही काम करोगे। हैंगमैन का कार्ड एनलाइटमेंट को भी दिखाता है। आपकी किसी तरह से भगवान के द्वारा नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किसी तरह का ज्ञान, किसी तरह की अवेयरनेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप पूरी तरह से हर्मिट मोड में आओगे। आप पूरी तरह से भगवान के साथ जुड़ोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। और नवरात्रे भी हैं हमारे 22 ऑफ मार्च से, तो बिल्कुल 22 ऑफ मार्च से आपकी जो एनर्जीज़ रहेंगी वो बिल्कुल भगवान की तरफ आप मेरे को बोलना चाहिए भगवान की तरफ आप बिल्कुल सरेंडर मोड में रहोगे। आप बिल्कुल ध्यान और ज्ञान के मोड में रहोगे। ध्यान भी प्राप्त करोगे और ज्ञान भी प्राप्त करोगे। तो बिल्कुल आपको भगवान के द्वारा से एनलाइटमेंट किया जाएगा। आपका नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने आप से जुड़ने का, आपका भगवान से जुड़ने का मन करेगा और आप इसी एनर्जीज़ में रहोगे। आप ज़्यादा किसी से मिलना जुलना, पार्टी फंक्शंस अब आप अवॉइड करोगे। आप किसी से ज़्यादा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास थे अब उनके हिसाब से आपको यहाँ पे फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रहे थे, अब वो आपकी प्रेयर्स यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। अब आपको वो सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे। जो अगर किसी जस्टिस का कार्ड बिल्कुल ये बताता है कि अगर आपने पास्ट में कोई बुरे कर्म किए हैं तो आपको उनका बुरा फल, और जो आपने अच्छे कर्म करे हैं तो उनका अच्छा फल मिलेगा। बल्कि मैं तो यहाँ बोलूँगी बुरा कुछ भी नहीं होता, भगवान सब देख रहे हैं। और भगवान अगर हमें किसी चीज़ के लिए पनिश भी करते हैं तो उसमें भी हमारी भलाई होती है, जो कि इस टाइम पे हमें नहीं दिखाई दे रहा होता क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। हम भगवान के हम बिग पिक्चर नहीं देखते, हम स्मॉल पिक्चर देखते हैं। जब आप बिग पिक्चर देखनी शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि भगवान, आप जो चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पाते भगवान आपकी मदद करते हैं उन सारे कर्मास को रिलीज़ करने में और उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में जिनको आप प्राप्त करने में असमर्थ थे। जब हमारे पास्ट लाइफ कर्मास रिलीज़ होते हैं तो हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है। और यहाँ पे हमारे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, द फूल का कार्ड। आपके पास्ट लाइफ कर्मास रिलीज़ होंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। जो आप लाइफ में अब चाहते हो आपको अचीव होगा। तो जो आप अपनी लाइफ में अब चाहते हो आपको अचीव होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और यहाँ पे आप किसी तरह की न्यू बिगनिंग कर सकते हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। किसी न किसी तरह की न्यू बिगनिंग होती हुई आपकी लाइफ में नज़र आ रही है।
द मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड आपको बताता है कि आप अब अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो। चाहे आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो, चाहे अपने कैरियर में चाहते हो, चाहे अपनी फैमिली में चाहते हो, चाहे अपनी सोल ग्रोथ के लिए चाहते हो, चाहे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो भी चीज़ें चाहते हो, अब आप अपनी लाइफ में मैजिशियन की तरह आप आओगे, क्योंकि आपकी एनलाइटमेंट हो रही है, आप भगवान के साथ जुड़ रहे हो। अब आपको वो सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से भगवान से प्रेयर कर रहे थे। अब उन सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है गाइस, क्लेम करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है और आप मैनिफेस्ट करोगे वो सारी चीज़ें। मैंने अभी आपको यही बोला है कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो आप बहुत टाइम से जिस चीज़ों के लिए प्रेयर कर रहे थे, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब आपकी लाइफ में वो आती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड, न्यू बिगनिंग। मैंने अभी कहा ना, न्यू बिगनिंग आया है। न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में किसी तरह की आपको किसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो भी आपकी लव लाइफ में भी आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपकी लव लाइफ में आपको जस्टिस मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में अगर किसी पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो उसको भी जस्टिस मिलेगा उसके बुरे कर्मों के लिए और आपको जस्टिस मिलेगा आपके अच्छे कर्मों के लिए। किसी तरह की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि कोई सोलमेट कोई आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है, इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह की आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई। जस्टिस के कार्ड के नीचे न्यू बिगनिंग क्लैरिफाई किया है न्यू एस ऑफ कप्स ने। तो पॉसिबिलिटीज़ तो यही है कि आपकी लव लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? नेक्स्ट 48 आवर्स में द फूल का कार्ड, ये नेक्स्ट 48 आवर्स की गाइस ये एनर्जीज़ हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में बिल्कुल आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड है और यहाँ पे हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी, मैंने अभी आपको बोला था, आपकी लव लाइफ में भी आपकी नई शुरुआत हो सकती है और आपकी कैरियर से रिलेटेड भी आपकी नई शुरुआत हो सकती है। तो किसी किसी के लिए उनकी लव लाइफ में उनकी नई शुरुआत होगी और किसी किसी के लिए उनके कैरियर में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, आप अपने कोई नई प्लानिंग कर सकते हो अपने बिज़नेस की। किसी तरह की आपकी कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ में, कुछ लोगों की उनकी कैरियर में, फाइनेंसिस में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की लाइफ में दोनों ही चीज़ें आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उनका लव और कैरियर दोनों में ही नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? द टावर, तो टावर का कार्ड मैजिशियन के नीचे आया है। जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में अभी तक आप स्टक थे, आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई थी, जो चीज़ें आपके रिलेशंस टूट रहे थे या फिर आपके फाइनेंसेस ख़राब हो रहे थे, अब आपके फाइनेंसेस भी ठीक होंगे और आपकी लव लाइफ भी ठीक होगी, आपके रिलेशनशिप्स भी ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है टावर ने। आपकी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती हुई नज़र आएंगी जिन भी
बातों के लिए अभी तक आप परेशान थे। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। डिवाइन आपकी लाइफ में वो सब कुछ ठीक करेंगे जो चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में ख़राब हो गई थी और आपके द्वारा सही नहीं की जा रही थी। अब आपको वो पावर्स मिलने वाली हैं कि अब आप अपनी लाइफ को सही से क्रिएट कर सकते हो, सही से अपनी लाइफ को आप बना सकते हो और बनाओगे भी। अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट करोगे। अपनी लाइफ में आपकी आने वाली लाइफ में फाइनेंसेस भी आएंगे, आपके आने वाली लाइफ में अब आपका लव भी आएगा और आपके प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, आपको सक्सेस भी आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। तो टावर का कार्ड यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बिल्कुल आपको ये बताया जा रहा है जो भी अपनी लाइफ में अभी तक आपने टावर मूवमेंट्स झेले थे, अब डिवाइन की तरफ से उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ हैंगमैन का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। बिल्कुल आप इस हैंगमैन की सिचुएशन से निकलोगे बाहर और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ होने वाला है। और जिन जिन को भी ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनको ये एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में रेजोनेट हुई है। और अगर जिनके साथ नहीं होती है तो वो इस एनर्जी को क्लेम करें ताकि आने वाले टाइम में उनको ये एनर्जी रेजोनेट हो। तो अब आपका कल न्यू मून भी है तो आज मैं म्यूनोलॉजी से कार्ड्स लूँगी। हम देखेंगे आपके लिए न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। न्यू मून यानी मून जो होता है मन का कारक, मन में हमारे उथल पुथल रहती है तो हम कभी भी सही डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाते हैं। तो आज हम न्यूमरोलॉजी से जानते हैं न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके ओके ओके, मैं कार्ड रख रही थी फिर वो उछल के आया है। तो 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप अभी तक टूट गए थे, आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ रखो। बिल्कुल आने वाले टाइम में आपका वो काम होगा। सिर्फ आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, डिवाइन के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है। सरेंडर टू डिवाइन। इस बार आपको न्यू मून पे आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर देना है। आपको अपने दुख, दर्द, हंसी, खुशी जो कुछ भी आपकी लाइफ में है आपने सरेंडर कर देना है। सरेंडर मतलब आपने ये बोलना है ठीक है जो कुछ भी मेरा है वो आपका ही दिया हुआ ही है और वही सब मैं आपको सरेंडर करता हूँ। जो करोगे, जो कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो, जो करोगे वो आप ही करोगे और मैं इसमें बिल्कुल ही खुश हूँ। आपने इस सिचुएशन में आना है तो आप देखना आप कितना हल्का और लाइट फील करोगे और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाओगे। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आ जाओगे जब आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दोगे। आप देखिए कि आपको डिवाइन को बस आपको ये बोलना है प्रभु आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। मैं अपना सब सारी दुख, तकलीफ़ें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है मैं आपको सरेंडर करता हूँ। इससे सीधा ही इन वर्ड्स को बोलते ही आप बहुत ज़्यादा कुछ ही टाइम में देखोगे विद इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, विद इन एन आवर आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आ जाओगे। और ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या किया हुआ है कि मैंने खुद से ही ये चीज़ें डिवाइन को बोली हुई हैं, एंजल्स को सरेंडर किया हुआ है और मैंने खुद ये चीज़ें देखी हुई हैं कि ये चीज़ें होती हैं। और 110% मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप ये ऐसे करते हो तो आप बहुत जल्दी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटाने का, अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रखने का। आपको फेथ रखना है, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और आप उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखोगे तो आपको सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। एंजल से भी गाइडेंस देखते हैं क्या आती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंजल्स बताइए प्लीज़।
नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 48। यस, कंफर्मेशन रीडिंग इज़ करेक्ट। जो भी काम आप सोच रहे हैं वो एंजल्स आपको बिल्कुल बोल रहे हैं कि उस काम को आप कर सकते हो। आपके लिए यस का कार्ड आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़, वन मोर कार्ड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका वो काम होने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगेन यस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। बिल्कुल 110% नेक्स्ट 48 आवर्स में जो काम आप करने की सोच रहे हो तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं यस आप वो काम कर सकते हो। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। बहुत शॉर्ट रीडिंग है, रीडिंग को पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मेरे को और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे लाने की। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।